डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बेहद बेहद जरूरी होने वाला है। जो भी एस्पिरेंट टीआरई 3 के एस्पिरेंट हैं, जो टीआरई 3 के स्टूडेंट हैं, जो लोग आंसर की के बाद प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बेहद बेहद जरूरी होने वाला है वीडियो। क्यों जरूरी है आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और एक और चीज बता दें कि प्लीज अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तो आइए देखते हैं क्यों आपके लिए बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए जो लोग, खासकर जो लोग प्रोविजनल आंसर की के बाद अपने आप को मानसिक टॉर्चर दे रहे हैं, मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, उनके लिए जरूरी है पहले वो अपने आप को रिलैक्स करें। देखिए, जो आप दूसरे चैनल पे या एकदम यूट्यूब पे आप कट ऑफ को लेकर एकदम हवा उड़ा रखे हैं, उसे जो अपने आप को व्यथित, चिंतित तो मुसीबत में डालनी है, पहले उस चीज को मत देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ चलाने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा जितना भी वो 4 से 5 नंबर का अंतर होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। अभी हम लोग इसलिए आंसर की इसके बाद कट ऑफ की चर्चा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, डाटा नहीं है। डाटा अवेलेबल ही है, अवेलेबल भी है, तो कुछ चीजों का एनालिसिस करना बाकी रह गया है। जैसे आपका बैकलॉग है, कितनी टोटल सीटें हैं, कितने एस्पिरेंट इसमें शामिल होने वाले हैं। तो जरूरी काम आपका ये है कि अगर आपको क्लेम करना है, आपत्ति अगर करनी है किस क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन को पहले इकट्ठा कीजिए। ठीक, और सबसे पहले तो आप क्लेम कीजिए। मैं ये कहूँगा सबसे पहले क्लेम कीजिए आप। ठीक, किन किन क्वेश्चन पे, ये नहीं कि केवल जो सब लोग इसी क्वेश्चन पे कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ। जो हाँ, जहां भी आपको डाउट लगता है, जहां भी जिस क्वेश्चन पे भी आपका डाउट है, उस पे आप क्लेम कीजिए। दूसरे का इंतजार मत कीजिए या दूसरे करें इस पे डाउट मत, बिल्कुल नहीं। और आपको 20 क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन पे डाउट लगता है, तो सब पे डाउट कीजिए। ठीक, तो जरूरी है कि सबसे पहले अपने डाउट को क्लियर कीजिए, उसको क्लेम करके। जिन जिन प्रश्नों पे क्लेम है, डाउट है, आप उन प्रश्नों पे पहले सबसे पहले क्लेम कीजिए। क्या पता दूसरे ना करो, आप कर दे, हो सकता है कि आंसर की आपके अनुसार आ जाए। आपका 2 से 3 नंबर भी बढ़ सकता है मिनिमम। मैथ सब्जेक्ट में खासकर जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन का आंसर की हेरफेर होने वाला है। एक क्वेश्चन आपका डिलीट भी हो सकता है। और ठीक, बीपीएससी का ये हाल है। तो मैं कहूँगा कि पहले तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए। टियर 3 की कट ऑफ पे जाने से पहले आप तो पहले अपना क्लेम को पक्का कीजिए। ठीक, अगर आपका 3 से 4 क्वेश्चन का अंतर आ जाता है और आप कहने का मतलब 55 नंबर के आसपास हैं, तो अगर आपका 57, 58 और 59 हो जाता है, तो आप तक की रेस में हैं। तो इस अंदाजे से आप कट ऑफ की भी, इस बात से आप कट ऑफ की भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना कट ऑफ जाने वाला। क्यों इतना कट ऑफ जाएगा, हम लोग कल इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोपहर बाद। ठीक, तो मैं इसलिए थोड़ी सी बात थी, ज़्यादा नहीं, मैं आपका समय नहीं लूँगा। तो ये काम जरूरी क्या काम है कि जो भी आपको क्लेम करना है, उस क्लेम को सबसे पहले आप निपटा लें, पूरा कर लें। उसके बाद कुछ और सोचें। इधर उधर भटकने के बजाय मैं कहूँगा पहले आप अपने आप को स्थिर कीजिए। दूसरे क्या करें, दूसरे कितने नंबर आ गए, दूसरे से आपको क्या परेशानी है, दूसरे से क्यों आपको टेंशन हो रही है, आप अपना देखिए। बाहर हो गए कोई बात नहीं। अभी भी अगर आप सोच रहे होंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि आप रेस से बाहर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, भले आपका 44 नंबर ही क्यों ना हो, ठीक, या 48 नंबर ही क्यों ना हो, ठीक, यू आर 48, और आप सोच रहे हैं कि आप बाहर हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये आपकी भूल है। ठीक, तो अभी भी आप रेस में बने हैं। बस आप फाइनल आंसर की का इंतजार कीजिए, फाइनल आंसर की का इंतजार कीजिए। ठीक, उसके बाद देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। जो लोग भी, मैं फिर से कहूँ कि जो लोग भी दाएं बाएं या इधर उधर दूसरी की वजह से परेशान है, भटक रहे हैं, वो अपने आप को पहले स्थिर करें। कम नंबर आना दूसरी बात, हो सकता है कि आपने मेहनत किया है, मैं मानता भी हूँ कि आपने मेहनत किया। तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी मेहनत के अनुसार आपको परिणाम मिले, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिले, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपका काम था मेहनत करना, आप अपना 100% आपने दिया। कोई जरूरी नहीं कि 100% आपको रिजल्ट मिले।
आपके हिसाब से सब दुनिया नहीं चलती है, तो आप इस चीज़ को मानिए, स्वीकार कीजिए। तो खामखा का मतलब आपको मानसिक, अपने आप को मानसिक पीड़ा में रखना, साथ ही घर वालों को रखना ठीक नहीं है। बिल्कुल सीधा-सीधा साफ-साफ मैं कहूँगा, अगर आप लग रहा है कि आप कंपटीशन से बाहर हैं, तो अभी भी आप बाहर नहीं हैं जब तक कि फाइनल आंसर की नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है बाहर है, तो उसके लिए कुछ नहीं, बस आज से ही आप पॉलिटिकल साइंस की बुक उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से ही और अभी से, जब आप वीडियो सुन रहे हैं तब से। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। याद रखिए, आप सोच रहे हैं कि मेरा इसमें नहीं हुआ, सारा मेहनत बेकार होगा, बिल्कुल नहीं। कोई मेहनत बेकार नहीं हुआ, वो बना रहेगा और हो सकता है कि आप बेहतर कर सकें और बेहतर जगह आप जा सकें, इस चीज़ को मान के चलिए आप। तो बिना वजह, बिना सर खपाए, बिना अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को, माँ-बाप को टेंशन दिए, आप अपने को ठीक रखिए। सबसे बड़ी आप उनकी, अपने माँ-बाप की संपत्ति हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरे से की वजह से आप क्यों दिक्कत पैदा कर रहे हैं? तो सबसे ज़रूरी ये कि पहले आप क्लेम कीजिए, ठीक? जितने क्वेश्चन आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है, आपके हिसाब से 4 हो, 5 हो, 6, 8 हो, चाहे 10 ही क्यों ना हो, सब पे क्लेम कीजिए, ठीक? जो भी टियर 3 के एस्पिरेंट हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जहाँ भी डाउट लगे आपको, दूसरे करने की नहीं, किसी में उससे मतलब नहीं, अगर आपको डाउट लग रहा है, ठीक? उस पे कीजिए। अगर आपको अपनी सीट, 1 सीट ही तो आपको चाहिए, ठीक? 1 सीट के लिए ही नहीं कर सकते हैं आप। बस आप अपने लिए कीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं। ताकि बीपीएससी को पता चले कि हाँ, क्वेश्चन कैसे सेट करा, हो सकता है वो गलत हो या हम भी गलत हों। हो सकता है कि हम भी किसी क्वेश्चन को पकड़ ना पाएँ, गलती हो सकता है कोई दूसरा पकड़ ले, तो उस हिसाब से आप क्लेम कीजिए, ठीक? मैं यही कहूँगा। और प्लीज़ फिर मैं कहूँगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तनाव मुक्त रहिए आप, बार-बार मैं कह रहा हूँ तनाव मुक्त रहिए। यही अंतिम घड़ी नहीं है, यही अंतिम विकल्प नहीं है आपका, यही अंतिम क्षण नहीं है, इसके बाद भी बहुत राह है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी ही करें, इससे बेहतर जगह जा सकते हैं। तो समय आपके पास पर्याप्त है। अपने आप को पॉज़िटिव लीजिए, पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए। मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं। सबसे फिर मैं कहूँगा, सबसे ज़रूरी है टीआई 3 वालों के लिए अपने आप दिमाग को स्थिर रखें और क्लेम करें, जिस क्वेश्चन पे भी उनको डाउट लगता है उस पे क्लेम करें, ठीक? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।